नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। बंगाल की खाड़ी में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके आज सुबह 5:32 पर आए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी में 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप की तीव्रता 4.2 बताई जा रही है। सेंटर की ओर से शेयर की गई तस्वीर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि भूकंप का केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दूर नजर आ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि भूकंप के चलते जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है। बता दें कि बीते सोमवार को यानी कि 6 नवंबर को दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और हरियाणा सहित कई राज्यों में तेज भूकंप आया था। वहीं पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में लगातार भूकंप आ रहे हैं। हाल ही में नेपाल के पश्चिमी हिस्से में जाजरकोट और उसके आसपास के इलाकों में 5.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसके चलते उत्तर भारत में भी महसूस किए गए थे। यहाँ पर शुक्रवार रात ही भूकंप आया था, जिसमें 153 लोगों की मौत हो गई थी। भूकंप के झटकों की वजह से नेपाल में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस भूकंप के झटके भी दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए थे। वहीं लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए देखा गया। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली। आपदा प्रबंधन कार्यालय ने यहाँ बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था। शाम 4:17 पर जिले के धारचूला, डीडीहाट और बंगापानी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपदा प्रबंधन कार्यालय ने बताया कि हालांकि इस भूकंप के कारण किसी तरह के जान एवं माल के नुकसान की सूचना नहीं है। इससे पहले भी हमें भूकंप देखने को काफी ज्यादा मिले थे। दरअसल आपको बता दें, अभी हाल ही में हमें नेपाल के पश्चिमी हिस्से में आए भीषण भूकंप में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 350 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। वहीं हजारों की तादाद में लोग बेघर भी हो गए थे, जिन्हें खुले आसमान के नीचे सर्द रातें काटनी पड़ रही हैं। राजधानी काठमांडू से 300 किलोमीटर पश्चिम में जाजरकोट और पश्चिम रुकुम जिले भूकंप में से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। शुक्रवार से अब तक यहां दर्जनों झटके महसूस किए जा चुके हैं। वहीं जाजरकोट में नालगढ़ नगर पालिका के तहत आने वाले च्योरी गांव की तलहटी पर थुली भेरी नदी बहती है। पानी की बहाव के साथ साथ यहाँ लोगों के बिलखने और सिसकने की आवाजें गूंज रही हैं। नदी किनारे रखे गए 13 शवों के इर्द गिर्द लोग खड़े थे। अपनों को खोने के गम में कुछ महिलाएं बेसुध हो गई थी, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं चिउरी गांव के 13 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 6 शवों को एक ही चिता पर रखा गया था, बाकी चिताएं अलग थीं। चिउरी में 186 मकान है। वहीं शुक्रवार को आए भूकंप ने यहां ऐसी तबाही मचाई कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आधी रात को पूरे गांव में शोर और रोने की आवाजें गूंज रही थी। जाजरकोट के नलगाड़ में भूकंप से ज्यादा नुकसान हुआ है। नगर पालिका के सूचना अधिकारी जूना शाही के मुताबिक यहाँ 52 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बचे हुए लोगों की मदद कैसे की जाएगी। भूकंप का केंद्र बारेकोट में था, मगर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना इलाकों में हुआ है। इनमें से कई मकान तो तिनकों की तरह बिखर गए हैं, कुछ की दीवारें ढह गई हैं, जबकि कुछ में दरारें पड़ गई हैं। हालांकि कंक्रीट और सीमेंट के मकानों में कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। नेपाल में भूकंप के बाद एक बार फिर से विश्लेषकों का ध्यान पश्चिम नेपाल में सालों से मौजूद बड़े भूकंप के खतरे की ओर गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिम नेपाल की सतह के नीचे 500 वर्षों से भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शक्ति इतनी ज्यादा है कि इससे रिएक्टर स्केल पर 8 या उससे भी ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। शुक्रवार रात 11:47 बजे नेपाल में 6.4 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसका केंद्र जाजरकोट के रमीडांडा में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शनिवार सुबह तक 4 तीव्रता के अधिक के 3 झटके और 35 से ज्यादा छोटे झटके दर्ज किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम नेपाल में ही क्यों ये भूकंप आने की संभावना रहती है या वहां भूकंप आता रहता है।
अक्सर भूकंप का खतरा नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ प्रभागीय भूकंप विज्ञानी लोक विजय अधिकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से पश्चिम नेपाल में भूकंप आने की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि रोजाना छोटे और कभी कभी मध्यम भूकंप आने से पता चलता है कि इलाके में भूकंपीय खतरा मौजूद है। उन्होंने कहा वहां भूकंपीय शक्ति जमा हो गई है। जितने भी छोटे और मध्यम भूकंप आ रहे हैं उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि इलाके में बड़ा भूकंप आ सकता है। इससे पता चलता है कि हम भूकंपीय जोखिम में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पृथ्वी की सतह के नीचे की भारतीय प्लेट प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है, जिससे हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय दरारें पैदा हो रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पृथ्वी की चुंबकीय प्लेटों की गति की वजह से नेपाल में हर साल भूकंपीय ऊर्जा जमा हो रही है। लोक विजय अधिकारी ने कहा, जितना अधिक समय होगा उतनी अधिक भूकंपीय ताकत जमा होगी। जितने समय तक बड़ा भूकंप न आएगा उतना ही उसके आने की आशंका ज्यादा होगी। अधिकारियों के मुताबिक नेपाल में रोजाना रिएक्टर स्केल पर 2 से ज्यादा तीव्रता के लगभग 10 भूकंप आते हैं, लेकिन जो भूकंप बड़ी त्रासदी छोड़कर गए हैं उनमें से साल 2015 में गोरखा के बारपाक में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप की याद लोगों में आज भी सिरहन पैदा करती है। इस भूकंप ने 9000 से मौत हुई थी। अब तक के अध्ययन के अनुसार इस क्षेत्र में खतरा है क्योंकि बीते 500 सालों में भारतीय शहर देहरादून से 800 किलोमीटर पूर्व के दायरे में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।